नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आप सोचिए इस वक्त सबसे हॉट राजनीतिक मुद्दा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, चंदा चोरी। फिर उतना ही हॉट मुद्दा कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, ज़मीन गड़बड़ का मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव पर। फिर उसके बाद एक और हॉट राजनीतिक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री उन देशों की यात्रा करके आते हैं, वहाँ जो अवार्ड दिए जाते हैं, नकली अवार्ड, उन सबको लेकर भी कंट्रोवर्सी है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे राम मंदिर मामले में बचाया जा रहा है लोगों को, कैसे चंपत राय को एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीज़ें। अब इस सब के बीच में राजनीति भी है। तो पंजाब बड़ा अहम है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी वर्सेस अकाल तख्त और चुनाव सिर पर है। कांग्रेस के लिए डू और डाई वाला मामला है, आम आदमी पार्टी के लिए डू और डाई वाला मामला है। फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है, अखिलेश का आखिरी चांस है। फिर उत्तराखंड है, वहाँ यही स्थिति है, कांग्रेस का आखिरी, एक तरह से आखिरी चांस है। गोवा में कांग्रेस के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। इतनी हैपनिंग पूरे देश में राजनीतिक हो रही है। और कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो इन राज्यों में ना दिखकर कहाँ दिखते हैं? वो दिखते हैं बंगाल में, पश्चिम बंगाल, वो राज्य जहां अभी 2 महीने पहले चुनाव निपटे हैं, 3 महीने पहले चुनाव निपटे हैं, जहां सबसे स्ट्रांग माने जाने वाली रीजनल लीडर ममता बनर्जी को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि पार्टी टूट गई, पार्टी उनके हाथ से निकल गई। उनकी राजनीतिक जो विरासत है उसको लेकर सवाल उठे हैं, खुद की साख गिरी है और राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर बड़े सवाल उठे। तो आइडियली कांग्रेस ऐसी स्टेट में जहां चुनाव में बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया, तो फिर उसके बाद चुनाव के बाद 1-1.5 साल उस तरफ देखती भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के बाद जो दूसरे सबसे बड़े कर्णधार हैं कांग्रेस के, केसी वेणुगोपाल, वो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और वहां कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। क्यों? बहुत बड़ा सवाल ये क्यों है। एक क्यों सवाल ये है कि तमिलनाडु, जहां कांग्रेस का बहुत बड़ा कोई जनाधार नहीं है, अब तक डीएमके ने उन्हें अपने दरवाजे की खूंटी से बांध रखा था। मौका मिलते ही कांग्रेस ने 5 विधायकों के साथ टीवीके को ज्वाइन कर लिया, मंत्री पद भी मिलेगा, लेकिन विधायक 5 ही है। तो वहाँ भी कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन वहाँ राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उस शख्स को भेजा है जो दिल्ली में केसी वेणुगोपाल के बाद पार्लियामेंट के अंदर उनके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, यानी मणिकम टैगोर। कहा जाता है कि जो केसी वेणुगोपाल के अलावा दूसरा शख्स है राजनीतिक आंख कान नाक राहुल गांधी की, वो मणिकम टैगोर है। उन मणिकम टैगोर को तमिलनाडु जैसे राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना के राहुल गांधी भेजते हैं। क्यों? दरअसल राहुल गांधी अब वो कांग्रेस की पुरानी राजनीति से पार्टी को बाहर निकालना चाहते हैं। अब उस चीज पे काम कर रहे हैं जो काम पिछले 15 साल में बीजेपी ने किया अक्सर, कि जहां थोड़ा सा मौका मिला, जहां खाली जगह दिखी, वहीं पर अपने पैर पसार लो। जहां खिड़की दिखी, वहीं पर खिड़की के उस पार झांकिए और उस खिड़की से उस पार जाने की कोशिश कीजिए। खाली मैदान जितना है उसे कब्जा लीजिए। पश्चिम बंगाल में इस वक्त यही स्थिति है। कांग्रेस से नाराज लोगों ने लेफ्ट का रुख किया, लेफ्ट ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका। लेफ्ट से नाराज लोगों ने ममता का साथ दिया, ममता के साथ खड़े हुए ममता को उखाड़ फेंक दिया। ममता से नाराज लोगों ने बीजेपी का साथ दिया, ममता को उखाड़ दिया। लेकिन अब जो बीजेपी से नाराज लोग हैं वो कहाँ जाएं, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते। ममता वो ममता नहीं रही जो जानी जाती थी। अगर ममता 80 विधायकों वाली और 27 सांसदों वाली ममता होती तो भी उन लोगों के पास एक ऑप्शन था। लेकिन ममता का कद बहुत छोटा कर दिया गया है। ममता एक दिन सड़क पर दिखी, एक दिन दिल्ली में दिखी, उसके बाद ममता खामोश बैठी है, कहीं नहीं दिखाई दे रही।
उनके नेताओं को सड़क पर निकलते ही अंडे पड़ रहे हैं। टीएमसी का कार्यकर्ता डरा बैठा है और जो बीजेपी से नाराज है, जो बीजेपी को पसंद नहीं करता, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे टीएमसी का हो, वो भी डरा बैठा है। दोनों को नहीं समझ में आ रहा अब किसके साथ खड़े हों, वो या उनकी आवाज कौन बनेगा। यहां मौका दिखा है कांग्रेस को। कांग्रेस जानती है कि आज की इस हालत में भी ममता बनर्जी का 2,40,00,000 का वोट पश्चिम बंगाल में है, बीजेपी से चंद लाख कम है, शायद 40 लाख का फर्क है। वो 2,40,00,000 वोट ममता की तरफ उम्मीद करके देख रहा था, लेकिन ममता जिस तरह से खामोश होकर बैठ गई हैं, वो 2,40,00,000 वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि जिनको उन्होंने वोट दिया वो तो पासा पलट के उसी के साथ चले गए जिसके खिलाफ उनको वोट दिया था। लेफ्ट का वो वोटर जो अपने आप को बहुत सालों से दबा कुचला महसूस कर रहा है, वो भी कहीं जाना चाहता है। वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, टीएमसी के साथ नहीं जाएगा, उसे भी ऑप्शन चाहिए। कांग्रेस उसका ऑप्शन है। टीएमसी का वोटर, टीएमसी का पसंद करने वाला समर्थक बीजेपी कतई नहीं जाएगा। उसके पास भी या तो टीएमसी है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। तो वहाँ भी कांग्रेस को रास्ता दिख रहा है। इसलिए केसी वेणुगोपाल बाकायदा पश्चिम बंगाल का दौरा करके आए हैं। हो सकता है जल्दी कुछ दिनों में आपको राहुल गांधी का एक दौरा भी वहाँ दिखे, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी भूल कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल का जो है वो खाली छोड़ रही हैं। वैक्यूम जो है वो बन जाएगा वहाँ पर। इसलिए ममता बनर्जी ने जब राहुल गांधी से कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाइए, राहुल गांधी ने तुरंत बैठक बुलाई। अभिषेक बनर्जी के साथ मामले पर खड़े नजर आए। उन्हें लगा था कि ममता फाइटर है, ममता छोड़ेगी नहीं, चीज़ों को जल्द कंट्रोल में ले लेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से खामोशी अपना ली है, यूँ लग रहा है कि उन्होंने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं। यही चीज़ राहुल गांधी को लग रहा है कि यही चीज़ है कि बीजेपी के लिए एक खुला मैदान मिल रहा है, और उसी तरह से कांग्रेस को भी मौका है कि अब इस वक्त वो जो लोग परेशान हैं, असमंजस की स्थिति में है, उन्हें एक रास्ता दिखाना पड़ेगा, उन्हें एक सहारा बनना पड़ेगा उनके लिए। इसलिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को जड़ से फिर से खड़ा करने की कोशिशें शुरू हो गई है, अपनी ज़मीन फिर से वापस करने की कोशिश शुरू हो गई है। उसी तरह तमिलनाडु में जब तक डीएमके थी, कांग्रेस चाहते हुए भी अपने पैर फैला नहीं सकती थी। लेकिन अब ऐसा पार्टनर कांग्रेस को मिला है जो राजनीति में नया है, इसमें कोई शक नहीं, जो खुले दिल का भी है, जो ये कहता है कि कांग्रेस और टीवीके दोनों मिल के ग्रो करेंगे। तो कांग्रेस को वहाँ पर फिर एक आदमी भी ऐसा चाहिए था जो संगठन को खड़ा कर सके, संगठन को मजबूत कर सके। कांग्रेस 5 सीटों पर नहीं रहना चाहती। अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कम से कम 50 सीट तक पहुंचना चाहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि संगठन खड़ा करना पड़ेगा। संगठन खड़ा करने के लिए कोई भी ऐरा गैरा लल्लू खैरा नहीं चलेगा। आपको एक ऐसा आदमी वहाँ चाहिए जो संगठन को बहुत अच्छी तरह से जानता है, दिल्ली की राजनीति को समझता है, कांग्रेस की राजनीति को जानता है, बीजेपी की राजनीति को जानता है कि किस तरह से बीजेपी कोशिश करेगी कि तमिलनाडु को दबाया जाए, रीजनल पार्टी को उठने से पहले ही टीवीके को और कमज़ोर किया जाए। उसमें कई हथकंडे अपनाए जाएंगे। इसलिए एक ऐसा शातिर दिमाग चाहिए था जो न सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करे, वहाँ टीवीके के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम बनकर रहे कि दिल्ली क्या क्या कर सकता है और दिल्ली की किस चाल से कैसे बच सकते हैं। ऐसा एक सीनियर नेता चाहिए था। इसलिए सबसे खासम खास मणिकम टैगोर को राहुल गांधी ने तमिलनाडु डिप्यूट कर दिया। Congress is getting back to work and we are preparing for 2029 elections. We are having an alliance government in Tamil Nadu. Mr. Vijay is leading that government. Congress is part of the government. Therefore, our aim is that we let us prepare Tamil Nadu for the next election 2029, because there are discrimination happening through the union government. Mr. Modi is stopping funds for Tamil Nadu in the education sector.
projects for Tamil Nadu, like the metro and others, Madurai metro and Trichy metro and Coimbatore metro. These are all the discriminations of the union government. We should have a PM who is helpful to Tamil Nadu. That is our agenda. And Mr. Rahul Gandhi will be the Congress party believes that Mr. Rahul Gandhi will be a PM for India means then our problems can be resolved. अब तमिलनाडु, बंगाल, ये दो राज्य ऐसे हैं, तीसरा आप इसमें उड़ीसा गिन लीजिए, और कोई हो तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये तीन अभी, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, ये तो क्लियरली याद है कि जहां हम जो भी 50+ हो गए हैं, हमें भी याद नहीं कि कांग्रेस कब वहाँ शासन किया था, क्योंकि शायद हमसे, हमारे भी पैदा होने से पहले कई जगह पर तो कांग्रेस शासन मुक्त हो चुकी थी। 2 जनरेशन 3 जनरेशन निकल गई जिन्होंने वहाँ कांग्रेस को कभी पावर में नहीं देखा है। तो अब जो कुछ खड़ा करना पड़ेगा, जीरो से खड़ा करना पड़ेगा। और इन राज्यों में इस वक्त, तीनों में देखिए आप, तमिलनाडु में डीएमके को जिस तरह से लोगों ने रिजेक्ट किया है, इसका मतलब वहाँ लोग एक नया ऑप्शन देख रहे हैं। विजय को चुना उन्होंने, अब विजय के सामने भी कोई नया ऑप्शन वो चुनेंगे, ज़रूर चुनेंगे। वो रीजनल पार्टीज की पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं, डीएमके की पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सामने कोई खड़ा नज़र नहीं आ रहा, ऑप्शन लोगों को चाहिए, ऑप्शन कांग्रेस बन सकती है। उड़ीसा में बीजेपी के सामने बीजेडी कमज़ोर होती दिख रही है, कहीं कोई वो उसका एक्टिवनेस नहीं दिख रहा, कांग्रेस बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, कांग्रेस वहाँ ऑप्शन बन रही है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो पैन इंडिया न सिर्फ बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, बल्कि बीजेपी को हरा भी सकती है। और बीजेपी से बड़ी ज़मीन कांग्रेस के पास आज भी मौजूद है। आज भी गांव देहात में, दुनिया, देश के किसी कोने में चले जाओ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, आपको हर गांव में कोई ना कोई एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़रूर मिलेगा। इसलिए कांग्रेस के पास सुनहरी मौका दिख रहा है और राहुल गांधी इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। नमस्कार।